हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रोटोन प्लांट के बारे में। काफ़ी क्वेश्चन मेरे पास क्रोटोन के बारे में आते हैं कि क्रोटोन को हम कैसी सनलाइट दें, कैसे रखें, किस तरह से हम ग्रो करें जिससे कि हमारा क्रोटोन का प्लांट बहुत ही हेल्दी और कलरफुल दिखे। तो फ्रेंड्स, जब भी मैं अपने गार्डन को शो कराती हूँ तो काफ़ी बार मेरे पास यही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मेरा क्रोटोन जो कि टेरेस पे रखा हुआ है तो और बहुत ही सुंदर कलर देता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि क्या क्रोटोन को हम टेरेस पे रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ये सारे ही टॉपिक पे आपके साथ डिस्कस करूंगी कि किस तरह से क्रोटोन की केयर करें और क्रोटोन की सही देखभाल करें जिससे कि हम एक हेल्दी और खूबसूरत सा क्रोटोन प्लांट अपने गार्डन में ग्रो कर सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले क्रोटोन को हम कैसे ग्रो करें। क्रोटोन को ग्रो करने के लिए सबसे पहले हमें लेनी है मिट्टी। मिट्टी हमेशा प्लांट की वेल ड्रेन रखिए जिससे वाटर ब्लॉगिंग का प्रॉब्लम ना हो। अगर मिट्टी में पानी नहीं ठहरेगा तो कोई भी प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। क्रोटोन क्योंकि इंडोर प्लांट है, इस सेमी लाइट में ग्रो होने वाला प्लांट है, इसीलिए मिट्टी पे हमें खास ध्यान रखना पड़ता है। अच्छी मिट्टी देंगे, अच्छी फर्टिलाइजर ऐड करके देंगे मिट्टी में, और सॉफ्ट और पोरस मिट्टी देंगे तो प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। क्रोटोन में रूट रॉट की प्रॉब्लम भी होती है, इसीलिए मिट्टी पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि पानी इसमें नहीं ठहरना चाहिए। तो इसके लिए मिट्टी हम एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा कॉम्पोस्ट ले लेंगे। साथ में जब भी आप मिट्टी तैयार करें तो उसमें थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं जिससे कि रिपोर्टिंग के टाइम किसी भी तरह का फंगस अटैक ना हो। फिर फ्रेंड्स, इसे रखना है सेमी लाइट में। आप चाहें तो इसे इंडोर भी प्लेस कर सकते हैं। इंडोर प्लेस करने से क्रोटोन में कलर बहुत सुंदर नहीं आते हैं, धीरे धीरे क्रोटोन अपनी पत्तियां गिराने लगता है। इसीलिए क्रोटोन सही मायने में अगर ग्रो करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से क्रोटोन को अगर ग्रो करना है तो क्रोटोन को सेमी लाइट में ग्रो करिए जिससे कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। जहां मॉर्निंग की 3 से 4 घंटे की भी धूप अगर क्रोटोन को मिल जाती है तो क्रोटोन प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है और बहुत ही कलर इसमें उभर के आता है। होने को तो फ्रेंड्स ये प्लांट टेरेस पे भी ग्रो हो जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरा ये प्लांट और ये जो प्लांट है, ये दोनों प्लांट ही मेरे टेरेस पे ही रखा हुआ है और फुल धूप में पूरी समर सीजन मेरे ये ऐसे ही टेरेस पे रखा हुआ रहता है और मेरे बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है जब समर सीजन में हीट एक्सट्रीम होती है, तो उस पे भी मैं थोड़ा सा केयर करती हूँ, तब मेरा ये प्लांट इस तरह से बचा हुआ रहता है और ढेरों कलर ऐड करते रहता है। लेकिन अगर आप इतनी केयर ना कर सकें तो क्रोटोन को अगर आप सेमी लाइट में ग्रो करें, यानी 3 से 4 घंटे की मॉर्निंग की धूप मिल जाए, दोपहर की धूप से अगर हम इस प्लांट को बचा के ग्रो कर सकें तो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है। एकदम से ब्राइट लाइट में भी ये प्लांट चल जाता है, लेकिन उभर के रंग इसके नहीं आते हैं, तो रंग फेड होने लगते हैं, पत्तियां सिर्फ ग्रीन ग्रीन आने लगती है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये प्लांट जो कि है काफी अच्छा, एकदम कलरफुल सा दिख रहा है और ये मेरे कंप्लीट टेरेस पे रखा हुआ है। अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरे इंडोर रखा हुआ प्लांट जिसमें कलर नहीं आते हैं। जहाँ सनलाइट थोड़ी सी कम होती है, प्लांट में से कलर सारे खत्म होने लगते हैं और पत्तियां सिर्फ ग्रीन ग्रीन रह जाती है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है क्रोटोन का एक बहुत ही खूबसूरत सी वैरायटी जिसमें बहुत ही खूबसूरत से कलर आते हैं। लेकिन क्योंकि ये मेरे इंडोर रखा हुआ है ऐसी जगह जहाँ पूरे दिन की रोशनी मिलती है, लेकिन इस प्लांट में धूप थोड़ी बहुत भी नहीं पड़ती है, इसीलिए इस प्लांट को आप देख सकते हैं इसमें से कलर एकदम से ख़त्म हो चुके हैं, बिल्कुल ग्रीन हो गया है हमारा ये प्लांट। ये प्लांट अपने आप में एक सिंबल है, ये सिम्टम्स देने लगता है कि इसमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। इस प्लांट को ये जो सिंबल है कि पूरा प्लांट हमारा ग्रीन हो गया, ये बताता है कि इसे प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है। ब्राइट लाइट तो मिल रही है लेकिन जो धूप इसे मिलनी चाहिए जिससे कि इस प्लांट में कलर आते हैं वो नहीं मिल रहा है, इसीलिए इस प्लांट का ये हाल हो गया है। अगर इसे हम ब्राइट लाइट नहीं देंगे तो ये प्लांट इसी तरह से ग्रो करते रहेगा, लेकिन अगर जब हम इसमें धूप देने लगेंगे तो इस प्लांट में कलर वापस से आ जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स, क्रोटोन प्लांट में धूप बहुत ज़रूरी है। कहने को तो ये प्लांट इंडोर प्लांट है, लेकिन इस प्लांट में धूप बहुत ज़रूरी है। इंडोर आप ग्रो कर सकते हैं लेकिन बगैर धूप के इसमें आप कलर नहीं ला सकते हैं। अच्छे कलर पाने के लिए इस प्लांट को धूप में रखना होता है। और फ्रेंड्स, इस प्लांट में वाटरिंग हमें तभी करनी है जब इस प्लांट में ऊपर की मिट्टी का सरफेस
एरिया ड्राई हो जाए। अगर आप इसे आउटडोर रखे हैं, ये टेरेस पे रखे हैं, खुले धूप में रखे हैं, तो इस प्लांट में आपको हमेशा ही ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। इसकी मिट्टी अगर सूखने लगती है, बार बार जरूरत से ज्यादा सूखने लगती है, तो पत्तियां लटकने लग जाएगी और बार बार अगर यही प्रोसेस होते रहा तो ये प्लांट धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो मेरे जैसे ये प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे टेरेस पे रहता है। समर सीजन में इस बात का ध्यान रखती हूँ कि मेरे इस प्लांट की मिट्टी ड्राई ना हो, इसीलिए समर सीजन में इसकी पॉट में मैं मल्चिंग कर देती हूँ या फिर 2 से 3 बार मैं वाटरिंग करती हूँ अच्छे से, जिससे कि मिट्टी सूखे ना। इस बात का ध्यान रखते हुए मैं अपने क्रोटन के प्लांट को टेरेस पे भी ग्रो कर लेती हूँ फुल धूप में, जहाँ टेम्परेचर हमारे यहाँ पे समर सीजन में 40 से ऊपर तक चला जाता है, लेकिन फिर भी मेरा ये प्लांट और ये वाला क्रोटन का प्लांट टेरेस पे ही पड़ा रहता है और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। इसी से मैं कह पाती हूँ कि मैं क्रोटन का प्लांट हम फुल धूप में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बेटर होता है कि अगर हम इसे सेमी लाइट में ग्रो करें तो कम केयर में हम इसे ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर की। तो क्योंकि क्रोटन एक कलरफुल पत्तियों वाला प्लांट है, बहुत ही सुंदर सा कलर आता है इसमें। वैसे तो मैं खास केयर नहीं करती हूँ क्रोटन प्लांट में, जैसे मैं अपने सारे ही प्लांट को 15 से 20 दिन में लिक्विड फर्टिलाइजर देती हूँ, वैसे ही मैं अपने क्रोटन प्लांट में भी लिक्विड फर्टिलाइजर देती हूँ। और सितंबर या अक्टूबर के मंथ में मैं ड्राई कंपोस्ट मेरे सारे ही प्लांट में ऐड करती हूँ। उसी तरह से मेरे इंडोर सारे प्लांट को भी मैं ड्राई फर्टिलाइजर सितंबर या अक्टूबर के मंथ में ऐड करती हूँ। तो इसी तरह से मैं अपने क्रोटन के प्लांट रखती हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि क्रोटन प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत ही तामझाम करना पड़ता है, बहुत एक्स्ट्रा केयर चाहिए। होने को ये प्लांट बहुत सेंसिटिव प्लांट है, लेकिन बहुत इजी ग्रोइंग भी है। इस प्लांट में पेस्ट अटैक बहुत होता है, स्पाइडर माइट्स का अटैक, मिलीबग का अटैक बहुत जल्दी हो जाता है। प्लांट को चेक करते नहीं रहेंगे तो प्लांट में मिलीबग का या फिर स्पाइडर माइट्स का अटैक हमें देखने को मिल जाता है। और ज्यादातर जो अटैक होते हैं नीचे के पोर्शन में इंसेक्ट का अटैक होता है, इसीलिए हमेशा ही हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे गार्डन में क्योंकि बहुत सारे प्लांट है और सब प्लांट को एक एक करके चेक करना संभव नहीं है, इसीलिए मैं हर 10 से 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे कर देती हूँ मेरे सारे ही प्लांट में, जिससे कि इंसेक्ट अटैक होता ही नहीं है। तो प्लांट को सेफ रखने के लिए हर 15 से 20 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए, तो ज्यादा इंसेक्ट का अटैक होगा ही नहीं। एक बार अगर इंसेक्ट का अटैक होने लगता है तो वो जल्दी जल्दी होने ही लगता है, फिर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और फ्रेंड्स, इस प्लांट को कटिंग से ग्रो करना बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीके से हम कटिंग लेके इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है क्रोटन का प्लांट, जो कि मैंने इसी रेनी सीजन में मैंने इसे ग्रो किया है। और आप देख सकते हैं छोटू सा इसमें एक लीफ निकल भी आया है, इसीलिए क्रोटन का प्लांट भी कटिंग से हम बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। लेकिन रेनी सीजन में अगर हम ग्रो करेंगे तो हमें रूटिंग हार्मोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज हमें रूटिंग हार्मोन की जरूरत पड़ सकती है। तो ये थी फ्रेंड्स क्रोटन के बारे में पूरी जानकारी। अब बात करते हैं क्रोटन प्लांट को लेके मेरे पास जो हमेशा ही क्वेश्चन आता है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि क्रोटन प्लांट क्या हाई टेम्परेचर में ग्रो किया जा सकता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, क्रोटन प्लांट को आप एक्सट्रीम हीट टेम्परेचर में भी ग्रो कर सकते हैं। मैं अपने टेरेस पे ही क्रोटन प्लांट को रख रखी हूँ और हमारे यहाँ पे समर सीजन में टेम्परेचर 40 अप जाता है। उससे आप समझ सकते हैं कि उस स्थिति में भी मेरा ये प्लांट इसी तरह से टेरेस पे ही रखा हुआ रहता है और मैं किसी भी तरह का ग्रीन नेट का यूज नहीं करती हूँ, तो मेरा प्लांट फिर भी बहुत अच्छे से चल रहा है। इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि क्रोटन प्लांट को हम टेरेस पे भी ग्रो कर सकते हैं और एक्सट्रीम हीट में भी ग्रो कर सकते हैं। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्रोटन प्लांट को क्या हम घर के अंदर ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्रोटन प्लांट को आप एकदम से घर के अंदर नहीं ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट को अच्छे से ग्रो होने के लिए ब्राइट लाइट और थोड़ी बहुत धूप की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मैंने आपके साथ अभी अभी शेयर किया। और फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये है कि क्रोटन के प्लांट के लीव्स हमेशा झड़ते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, उसका रीज़न ये है कि क्रोटन, जैसे कि मैंने आपको कहा कि क्रोटन अपना सिंबल देते रहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो अगर उसकी पत्तियां पूरी तरह से ग्रीन हो रही है तो यानी उसे प्रॉपर धूप नहीं मिल रही है, जैसे कि मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर उसे प्रॉपर धूप और सनलाइट या ब्राइट लाइट नहीं मिले तो वो प्लांट धीरे धीरे अपनी पत्तियां भी गिराने लगता है। तो ये रीज़न भी होता है कि प्लांट की पत्तियां गिर रही
रही है। नेक्स्ट ये भी रीजन होता है कि प्लांट में किसी भी तरह का इंसेक्ट का अटैक हो। अगर इंसेक्ट का अटैक ना हो तो आप ध्यान दें कहीं प्लांट की मिट्टी में यानी रूट रॉट की प्रॉब्लम तो प्लांट में नहीं हो रही है। ये भी रीजन होता है जिससे कि प्लांट अपनी पत्तियां गिराने लगता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब भी आप रिपोर्टिंग करेंगे, अगर क्रोटोन प्लांट में ये प्रॉब्लम हमें हमेशा फेस करना पड़ता है कि क्रोटोन प्लांट की जब भी हम रिपोर्टिंग करते हैं तो ये प्लांट शॉक में चला जाता है और अपनी सारी पत्तियों को गिरा देता है। तो अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उसके बाद आपका क्रोटोन का प्लांट की पत्तियां अगर गिर रही है तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, ऐसे ही प्लांट को रहने दें। उसकी जैसे नॉर्मल तरीके से केयर करते हैं करते रहिए, फिर वो प्लांट धीरे धीरे अपने स्टेबल हो जाता है और पत्तियां वापस आने लगती है। जैसे कि मेरा ये प्लांट अपनी पत्तियां गिराने लगा था, पूरी तरह से सूखने लगा था और उसके बाद मैंने इसका वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था कि किस तरह से मैंने इस प्लांट को रिकवर किया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें कितनी अच्छे से ग्रोथ होने लगी है, बहुत ही अच्छे से ये प्लांट चलने लगा है और काफ़ी घना और खूबसूरत भी होने लग गया। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्रोटन प्लांट मरने लगे तो उसके साथ हम कैसी केयर करें जिससे कि हमारा प्लांट हरा भरा वापस से हो जाए, तो आप मेरा वो वीडियो चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या एंड स्क्रीन में या आई बटन में दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, क्रोटन प्लांट को ग्रो करना मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस हमें सही तरीका आना चाहिए। सही तरीका अगर हम जान पाए तो हम क्रोटन के प्लांट को बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, जो कि हमारे गार्डन में एक बहुत ही खूबसूरत सा कलर ऐड करता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके जो भी क्वेश्चन रिक्वायरमेंट थे आपको उसका सोल्यूशन मिल चुका होगा। इसके अलावा भी फ्रेंड्स, आपके पास अगर और कोई क्वेश्चन है और कुछ जानना चाहते हैं क्रोटन प्लांट के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि किसी वीडियो के माध्यम में उसका आंसर आपके साथ शेयर करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।